औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। में सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़ ग्राफिकली 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो सिंस हमारे पास जैसे कि हम जानते हैं हमें यहाँ इक्वल की साइन भी है, और जब इक्वल और ग्रेटर या इक्वल और लेस की साइन हो तो वो इक्वलिटीज़ कौन सी होती हैं? स्लैक इनइक्वलिटीज़ होती हैं। अच्छा, देयरफॉर द गिवन इनइक्वलिटीज़ और स्लैक इनइक्वलिटीज़ so graph of these inequalities by a line, इसकी क्या लाइन्स बनेगी, ठीक है ना, बाय लाइन्स। तो डॉटेड लाइन नहीं होगी इसमें। इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन हमारे पास 2x प्लस वाई इक्वल टू 8, इसका नाम हम ए रख लेते हैं, मान लेते हैं। अब यहाँ हम पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन ए। तो ये हमारे पास हो जाएगा, जब 2 इंटू 0 एक्स की जगह 0 लिखेंगे प्लस y इक्वल टू 8, तो ये हो गया 0 प्लस y इक्वल टू 8, इसका मतलब y इक्वल टू 8। अब हम करते हैं पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन ए। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 2 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल टू 8, 4 प्लस वाई इक्वल टू 8, वाई इक्वल टू 8 माइनस 4, वाई इक्वल टू 8 में से 4 निकालेंगे 4 आ जाएगा। एक्स वाई, एक्स अगर 0 लगाएंगे तो वाई 8 आ जाएगा। एक्स अगर यहाँ पर 2 हम लगाएंगे तो वाई 4। अब इसका क्या करेंगे, हम ग्राफ बनाएंगे। x0 वाई 8, वाई पॉजिटिव 8, तो हमारे पास ये आ जाएगी। ये हमारा क्या है, एक्स डैश, और ये क्या है, वाई डैश। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है, x2 और y4, x2 ये और y4 यहाँ से ऊपर जाएंगे अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से दोनों पॉइंट्स को हम करेंगे ज्वाइन। ये किया हमने ज्वाइन, तो ये किस इक्वेशन का ग्राफ हो गया, यहाँ आप लिख सकते हैं, ये हो गया 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। ठीक, अब हम इसको चेक करेंगे कि ये किस अपर हाफ में है, ये लोअर हाफ में लाएगा। ठीक, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पॉइंट सेलेक्ट करना। नो, वी सेलेक्ट
a point 0 0 and substitute value in इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन में इसकी वैल्यू लगानी है, तो पहली इक्वेशन है हमारे पास ये 2 इंटू एक्स की जगह 0 प्लस वाई की जगह 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। अब 8 जो है ना ही 0 के बराबर है और ना ही 0 जो है वो 8 से ग्रेटर है, विच इज़ फॉल्स। विच इज़ फॉल्स। ठीक, अब अगर ये फॉल्स है तो हमें 0 0 0 0 करता है बिलोंग लोअर हाफ प्लॉन। ठीक, इसलिए लोअर हाफ प्लॉन इसका रीजन जो है वो नहीं होगा, सोल्यूशन नहीं होगा। तो कौन सा इसका देयरफॉर सो अपर हाफ including line is solution of this inequality। ठीक, इसका कौन सा अपर हाफ, ये अपर हाफ जो है इसका ये सॉल्यूशन हो जाएगा। अपर हाफ। अब हम लेंगे दूसरी इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। दूसरी इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे x प्लस 2y इक्वल टू 10। इसका नाम b रख लेते हैं, बट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन b, तो ये हो गया 0 प्लस 2y इक्वल टू 10, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 10/2, 5 2 ज़ा 10, y इक्वल टू 5। करते हैं पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन b, तो ये होगा x की जगह 2 प्लस 2y इक्वल टू 10, 2y इक्वल टू 10 माइनस 2। ठीक, 2y इक्वल टू 8, 10 में से 2 निकालेंगे तो y इक्वल टू 8/2, 4 2 ज़ा 8, y इक्वल टू 4। नेक्स्ट y, x जब हमने 0 लगाया तो y आ गया 5, x जब हमने 2 लगाया तो देन इसकी वैल्यू आ गई 4। अच्छा, अब हम x0 y5,
तो +5 हमारे पास ये पॉइंट आएगा, ये वाला पॉइंट। तो फिर हाँ, दूसरा x2 y4, x2 ये y4, x2 y4, तो सेम पॉइंट आएगा जो पहली इक्वेशन का है, यही वाला पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमने करना है ज्वाइन, तो बनाना है ग्राफ ये इस तरीके से। ये किया हमने, ये वाली लाइन जो है ये किस इक्वेशन का ग्राफ हो गया, x + 2y = 10। अच्छा, अब हम ये चेक करेंगे कि ये किस अपर हाफ में है या लोअर हाफ में है। तो वी सेलेक्ट a point 0 0 and substitute value in equation सेकंड इक्वेशन में वैल्यू लगाएंगे हम, तो हो जाएगा 0 + 2 × 0 > 10, तो ये हो जाएगा 0 is greater than equal to 10। ना ही 0 10 से ग्रेटर है और ना ही इसके इक्वल है, विच इज फॉल्स। तो अब हाँ, तो 0 0 जो है हम चेक करेंगे कि किस में बिलोंग करता है। 0 0 बिलोंग, ये 0 0 जो है इसके लोअर में है ना, 0 0 बिलोंग लोअर हाफ प्लान। तो क्लियर बात है कि लोअर हाफ प्लान इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, इसका सॉल्यूशन अपर हाफ होगा। सो अपर हाफ प्लान including line is solution of this inequality। तो इसलिए अब इस इक्वेशन का जो है वो अपर हाफ, ये हो गया इसका अपर हाफ, ये इस इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ये अपर हाफ, अपर हाफ तो ये इस इक्वेशन का ग्राफ हो गया। अब हम देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन एरिया कौन सा आ रहा है। कॉमन, तो कॉमन जो है, एक तो ये आ गया ग्राफ, तो एक तो ये आ गया ग्राफ। इसलिए
दोनों में कॉमन जो आ रहा है ये इससे ऊपर वाला आएगा। अब इससे ऊपर वाला एरिया इसमें भी आ रहा है। तो इससे ऊपर वाला इसमें आ रहा है इस ग्राफ के लिए। तो इसमें ये वाला पोर्शन नहीं आएगा, ये बीच वाला पोर्शन जो है ये नहीं आएगा, इसको हम काट लेंगे। ये ब्लैक में हो जाएगा। ये आ गया इसका पूरा रेड शेडेड। Therefore, red shaded region are solutions of these inequalities। ये रेड शेडेड एरिया जो आ रहा है ये इनका क्या है, इनइक्वालिटीज़ का सॉल्यूशन।